महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम ये बताएंगे कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं और हमारे देश में कुल कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कितने प्राइवेट, कितने गवर्नमेंट, कितने डीम्ड और कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो आइए जानते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है, इनका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। इसकी जो फंडिंग होती है, इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इसके जो भी निजी एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि आपका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस, एग्ज़ाम, फीस, ये जो भी होते हैं, इसे तय करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है, ये टोटली जो होती है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होती है, इनकी देखरेख में इन्हें चलाया जाता है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हमारे देश में एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के समान देखा गया है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं, ये देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। अब इसके बाद जो है, हमारे देश में कुल संख्या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है वो 47 है, यानी कि 47। इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं आपको। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। इसकी जो फंडिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इसके जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जो खर्च आती है, सारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये बाकी मामलों में, जैसे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिन मामलों में स्वतंत्र होते हैं अपने निजी एक्टिविटीज़ में, ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी अपने निजी एक्टिविटीज़ के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, एग्ज़ाम, कोर्सेज़, ये सभी तय करने के लिए ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। देश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो कुल मिला के 359 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आइए अब इसके बाद चलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या होते हैं, इसमें जो यूजीसी के अनुदान पे गवर्नमेंट इसे मान्यता देती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होते हैं, इनके अनुदान पे गवर्नमेंट स्टेट इसे मान्यता देती है। इसके अलावा बाकी मामलों में ये भी स्वतंत्र होते हैं। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर सिलेबस की, कोर्स की, एग्ज़ाम की या फीस की, इन सब मामलों में ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। लेकिन वहीं बाकी कुछ चीज़ों में इन्हें रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि इनका ऑफ कैंपस नहीं हो सकता, लाइक दूसरे स्टेट में ये दूसरा कैंपस नहीं खोल सकते। इसके अलावा ये दूसरे कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकते। तो ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। हमारे देश में अभी कुल 260 यानी 260 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इन्हें भी यूजीसी के अनुदान पे इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, ये उनके देखरेख में, उनके द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त मिलती है। लेकिन बाकी चीज़ों में इन्हें भी स्वतंत्रता होती है, चाहे वो फीस की बात करें या फिर एग्ज़ाम की बात करें, एडमिशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सिलेबस की बात करें। तो इन सब चीज़ों में इन्हें भी स्वतंत्रता होती है और इन्हें कुछ विशेष छूट भी होती है, जैसे इनका ऑफ कैंपस हो सकता है, ये दूसरे स्टेट में इनका कैंपस हो सकता है, इसकी ब्रांचेस हो सकती है। इसके अलावा ये दूसरे कॉलेज को मान्यता दे सकते हैं, ये भी इन्हें एक मान्यता दी हुई रहती है। इसके अलावा हमारे देश में अभी कुल 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं।
डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब आज आपने जान लिया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। ये दो तरह की जो यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट और डीम्ड, ये दोनों यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती है किसी इंडिविजुअल पर्सन द्वारा होता है या फिर किसी इंडिविजुअल अन्य सोर्सेज द्वारा होता है। इसकी जो फंडिंग होती है ये किसी गवर्नमेंट द्वारा नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं होती है। चारों यूनिवर्सिटी जो होते हैं डिग्री को मान्यता दे सकते हैं, ये डिग्री ग्रांट कर सकते हैं, और वो जो डिग्री होती है उसकी मान्यता आपको किसी भी सेक्टर में, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जॉब के लिए आप जाते हैं तो ये वहाँ मान्यता उसको मिलती है, या फिर अन्य क्षेत्रों में भी आप इस डिग्री को लेकर जाते हैं तो उससे मान्यता मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी हमारे देश में कुल 789 यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड, प्राइवेट, सेंट्रल और गवर्नमेंट, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ मिला करके कुल 789 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जैसा कि कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं या दोस्त हैं, छात्र हैं जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता था और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी नहीं पता था, तो अक्सर वो हमेशा हेजिटेट करते थे एडमिशन लेने से कि पता नहीं मैं यहाँ एडमिशन लूँगा तो इसकी डिग्री की मान्यता होगी कि नहीं होगी। तो उनके लिए मैंने क्लेरिफिकेशन कर दिया कि उस डिग्री की मान्यता होती है और बिल्कुल सटीक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आराम से वहाँ एडमिशन, इन चारों जगह आप एडमिशन लेकर के स्टडी कर सकते हैं। तो आज आपने जाना इन चार यूनिवर्सिटीज़ में क्या अंतर होते हैं, हमारे देश में कुल कितने यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, 47 सेंट्रल, 260 प्राइवेट, 359 गवर्नमेंट और 123 डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे देश के अंदर हैं। ये जो आज की जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, ये आपके दोस्तों के लिए, आपके अपनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस पर लाइक कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि इसी तरह की ख़ास तरह की जानकारी हम हमेशा लेकर के आते हैं और आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।